शांति। आज की तारीख है 9/4/2023, 9 अप्रैल 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज़ है 9/3/1994 में, 9 मार्च 1994 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। इस मुरली का शीर्षक है न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। इस जहाँ से न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण है एक सिर्फ और सिर्फ शिव जयंती। आज त्रिदेव रचता बाप अपने पूज्य शालीग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाबा की पूजा होती है, यादगार मनाते हैं, तो बाबा के साथ साथ आप शालीग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। जैसे ज्योति स्वरूप में शिवलिंग की पूजा होती है, ऐसे शालीग्राम की भी पूजा करते हैं भक्ति में। तो बाबा कहें बाबा के साथ साथ आप शालीग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। शिव बाबा एक त्रिमूर्ति शिव गाया और पूजा जाता है, और आप शालीग्राम आत्माएं अनेक हो। पूजा दोनों की होती है, क्योंकि बाबा ने सभी बच्चों को अपने समान पूज्य बनाया है। कभी भी शालीग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? ये हम ही हैं ऐसा लगता है? तो बाबा ने बच्चों को समान तो क्या, लेकिन अपने से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया है। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाबा की पूजा एक ही शिवलिंग के रूप में होती है। आप बच्चों की शालीग्राम के रूप में भी होती है और देव आत्माओं के रूप में भी होती है। आप बच्चों की पूजा शालीग्राम के स्वरूप में भी होती है, बाबा कहते हैं, और देवताओं के स्वरूप में, देव आत्माओं के रूप में भी होती है। बाबा से भी ज़्यादा डबल रूप के पूजा के अधिकारी आप आत्माएं हो। कितना बाबा बच्चों को नशा चढ़ा रहे हैं कि बाबा से भी ज़्यादा डबल रूप के पूज्य के अधिकारी आप आत्माएं हो। जैसे डबल विदेशी कहलाते हो तो डबल पूज्य भी हो, डबल ताजधारी भी आप बनते हो। निराकार परमात्मा तो नहीं बनते, डबल ताजधारी आप बाबा के बच्चे बनते हो। कहाँ कहाँ भक्त लोग शिव के प्रतिमा को ताज डाल देते हैं, क्योंकि ताजदारी बनाया इसीलिए। कहाँ कहाँ ताज दिखा देते हैं, लेकिन बाबा कभी भी रत्न जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनाते, क्योंकि ताज धारण होता है प्रैक्टिकल में, मस्तक में। तो निराकार परमात्मा, निराकार बाबा को मस्तक है क्या? शरीर ही नहीं है तो ताज क्या धारण करेंगे? लेकिन स्नेह के कारण ताज दिखा देते हैं। अब परमात्मा तो शिव बाबा तो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो उनको तो बाबा कहते हैं वो कहाँ से ताज धारण करेंगे। लेकिन स्नेह बाबा से इतना है तो स्नेह के स्वरूप में ताज दिखा देते हैं। तो बाबा ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा है। इतनी खुशी और इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बाबा ने आपको अपने से भी आगे रखा तो आप बच्चों को इतनी खुशी रहती है? बाबा को अपनी जयंती मनाने की खुशी नहीं है, लेकिन आप सबकी भी जयंती है, इसीलिए बच्चों के जयंती की खुशी है। क्योंकि बाबा अकेला कुछ नहीं कर सकता और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे कहीं कहीं कोई बच्चों को थोड़ा आ जाता है कि मैं ही करने वाला हूँ, लेकिन सिवाय बाबा की सफलता नहीं मिलती। कई बार बच्चे समझते हैं कि ये जो मैं सेवा कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ, तो मैं पन आ जाता है। लेकिन जब तक बाबा नहीं चाहेगा, जब तक बाबा का हाथ सर पे नहीं होगा, जब तक बाबा की मदद नहीं मिलेगी, तो कोई सेवा भी नहीं कर पाएंगे। तो बाबा के बिना सफलता भी नहीं मिलेगी। तो ना बाबा अकेला कुछ कर सकता है, ना बच्चे अकेले कुछ कर सकते हैं। अगर आप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में चाहें, आकार में भी चाहें, तो ब्रह्मा का आधार लेना ही पड़ता है। अब शिव बाबा तो निराकार है, उनका तो शरीर है नहीं, तो अब साकार में मिलन मनाने के लिए
बाबा को क्या करना होता है? ब्रह्मा बाबा का तन का आधार लेना होता है। ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेके आपसे मिलन मनाते हैं। ब्रह्मा के बिना भी कुछ नहीं कर सकता बाबा, माध्यम के बिना साकार मिलन नहीं मना सकता। तो कितना प्यार बाबा का बच्चों से है और बच्चों का बाबा से है। एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर बाबा को किनारा किया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ कर सकते हो? बाबा कुछ कर सकता है? बाबा भी नहीं कर सकता। तो ये बाबा और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नोंद है। बाबा का और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ इस विश्व को परिवर्तन करना और साथ ही साथ अपने स्वीट साइलेंस होम में, परम धाम शांति धाम में जाना, ये सब ड्रामा की अविनाशी नोंद है। इसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये नोंद अच्छी है ना, प्यारी लगती है ना। तो आज सभी बाबा का बर्थडे मनाने आए हो या अपना, बाबा कहेंगे आपका और बच्चे बाबा को कहेंगे कि बाबा आपका जन्मदिन है। अब शिव जयंती पे बाबा कहते हैं बच्चों से कि बच्चे आपका जन्मदिन है, और बच्चे क्या कहते हैं? बाबा शिव जयंती पर आपका जन्मदिन है। ये दिव्य अवतरण जिसको शिव जयंती व शिवरात्रि कहते हैं, कितना आत्माओं के लिए स्नेह भरा सुख भरा अवतरण है। सतयुग में भी ऐसा बर्थडे नहीं मनाएंगे। आत्माएं आत्माओं का बर्थडे मनाएंगी, लेकिन इस समय आत्माएं परमात्मा का बर्थडे मनाती हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा वंडरफुल बर्थडे जो एक ही समय पर बाबा का भी हो और बच्चों का भी हो। ऐसा कभी होता है क्या कि जो बर्थडे एक ही समय पिता का भी हो, हमारे उस पिता परमात्मा का भी हो और हम बच्चों का भी हो? ऐसा तो नहीं होता। अगर तारीख भी एक होगी, वर्ष का या मास का या डेट का अंतर होगा, लेकिन ये अवतरण दिवस कितना वंडरफुल है जो बाबा और बच्चों का साथ साथ है। इस यादगार दिवस पर विशेष भक्त लोग भी दो विशेषताओं से ये दिवस मनाते हैं। वो दो विशेषताएं कौन सी हैं? एक विशेष व्रत धारण करते हैं, दूसरा स्वयं को समर्पित ना करते हुए किसी को बलि चढ़ाते हैं। दो तरह से मनाते हैं बाबा कहें। एक तो व्रत रखते हैं, दूसरा स्वयं को समर्पित ना करते हुए और किसी की बलि चढ़ाते हैं। तो बलि चढ़ाना, व्रत धारण करना, ये दोनों विशेषताएं इस दिवस की हैं। अनेक प्रकार के व्रत धारण करते हैं। अब चाहे वो भोजन का करते हैं, कोई जागरण करते हैं, कोई दूर दूर से पैदल करते हुए चलने का करते हैं। कितना भी थक जाएं लेकिन व्रत अपना पूरा करते हैं। चाहे कितने भी दिन लग जाएं, कितना समय भी लग जाए, लेकिन व्रत नहीं छोड़ते। तो ये यादगार किससे कॉपी की? आपका है ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का है एक दिन का व्रत। आप बच्चों का है ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों के लिए है एक दिन का व्रत। आपने भी जब ब्राह्मण जन्म व दिव्य बर्थ लिया, जब आप बाबा के बने, आपने ब्राह्मण जन्म लिया, जिस दिन से बाबा का ये ज्ञान सुना, बाबा के बने, जब से ये आपने दिव्य जन्म लिया, तो क्या व्रत लिया कि बाबा सदा अज्ञान की नींद से जागरण का व्रत लिया कि थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे, ये व्रत लिया। अब बाबा पूछते हैं, जब से बाबा के बने आपने ये व्रत लिया कि हम सदा अज्ञान की नींद से जागे रहेंगे या कभी थोड़ा थोड़ा सो भी जाएंगे? कौन सा व्रत लिया? या थोड़े थोड़े झुटके खा लेंगे? ऐसा तो नहीं किया। तो आप सभी ने शिव जयंती व दिव्य जन्म पर जागरण का व्रत लिया, अज्ञान की नींद से जागने का व्रत लिया। इसीलिए भक्त भी यादगार रूप में जागरण करते हैं। और आप सबने भी शुद्ध भोजन का व्रत लिया, इसीलिए भक्त लोग भी कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार भी हो जाते हैं, तो भी अन्न के व्रत को तोड़ेंगे नहीं। तो आप सब भी, कोई भी मन के आगे, तन के आगे परिस्थितियाँ आ जाएं तो व्रत तोड़ते हो क्या? कभी कुछ मिक्स खा लिया, ऐसा करते हो क्या?
कोई देखता तो नहीं है, चलो खा लिया। अपना नियम पक्का रखते हो ना। बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं किसी ने नहीं देखा तो कुछ खा लिया, ऐसा तो नहीं करते हो, कच्चे तो नहीं हो। कभी कभी देखकर थोड़ी दिल होती है क्या कि एक ही जैसा खाते खाते कभी दूसरा भी खाने की दिल होती है। अच्छा, इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, रशिया सभी पक्के हो ना, या थोड़ा थोड़ा कच्चे हो। अब इस बात में बाबा पूछते हैं विदेशियों से बाबा कहते हैं कि आप अमेरिका वाले, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, रशिया सब पक्के हो ना, या थोड़ा थोड़ा कच्चे हो कि कभी मन किया तो कुछ खा लिया, ऐसा तो नहीं करते हो। तो डबल विदेशी सभी पास हो गए और भारत वाले तो पास ही हैं ही। भारत वालों को फिर भी सहज है, डबल विदेशियों को इसमें डबल मेहनत भी है, लेकिन पास हो इसकी मुबारक। तो एक जन्मदिन की मुबारक, दूसरी पास होने की मुबारक, और तीसरी कभी भी हलचल में ना आए, सदा अचल रहना, इसमें पास हो। इसमें कह देते हैं क्या करें बाबा, सम टाइम कुछ समय कभी कभी हलचल में आ जाते हैं, अचल नहीं रह पाते। तो आज बाबा ने डबल विदेशियों के लिए बहुत रमणीक भाषाएं मर्ज की, क्योंकि डबल विदेशी एंजॉय ज़्यादा करना पसंद करते हैं। माना मनोरंजन बहुत करते हैं विदेशी जो होते हैं, तो कुछ चाहिए कुछ एंजॉय हो जाए, ऐसे शांत शांत क्या रहें। तो बाबा ने शिवरात्रि पर इन 2 शब्दों का सभी से दृढ़ व्रत कराते हैं। व्रत के लिए तैयार हो, अब बाबा व्रत कराते हैं। तो बाबा पूछते हैं व्रत के लिए सभी बाबा के बच्चे तैयार हैं, या जब सुनेंगे तब कहेंगे ये तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे। पहला काम क्या करना है, बाबा के बच्चों को मुश्किल शब्द अपनी डिक्शनरी से हटाना है, इरेज करना है। मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे कि बाबा ये मुश्किल है। इस व्रत को लेने के लिए तैयार हो। तो बाबा ने देखा जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं तब तक सफलता नहीं होती। संकल्प होता है लेकिन दृढ़ नहीं होता है तो कमज़ोरी आ जाती है। बहुत करके कमज़ोरी के यही शब्द कहते हैं क्या करें। वॉट तो अभी वॉट नहीं कहना, लेकिन वॉट के बजाय क्या कहेंगे, उड़ना, फ्लाई। अब बाबा कहते हैं वॉट नहीं कहेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, इसके बजाय क्या शब्द यूज़ करेंगे, फ्लाई मीन्स उड़ना। तो जब भी वॉट शब्द आए, क्या शब्द आए, तो ब्राह्मण डिक्शनरी में वॉट के बजाय क्या लगा देना, फ्लाई, माना उड़ना। दूसरे शब्द क्या बोलते हो, वाई। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, पहला कहते हैं व्हाट, ये क्या हुआ, दूसरा कहते हैं वाई, ऐसा क्यों हुआ। तो वाई को क्या कहेंगे, बाय बाय। बाबा ने यहाँ पर चेंज कर दिया, वाई को कहेंगे बाय बाय। सदा के लिए बाय बाय करेंगे, थोड़े टाइम के लिए नहीं, सदा के लिए बाय बाय करेंगे। ऐसा क्यों, क्यों, क्या, इन शब्दों को बाय बाय करेंगे। और तीसरा शब्द क्या बोलते हो, हाउ, ऐसा कैसे, नहीं, नो, ऐसे। जानते हो कैसे, नहीं, नो अर्थात जानने वाले। अब बाबा कहते हैं जब हाउ आए तो कैसे, क्या, कैसे की जगह क्या लगा देंगे, नो, KNOW, नो। बाबा ने यहाँ पे स्पष्ट किया, नो माने जानना, ये NO नो नहीं, KNOW, नो माने जानना। जानते हैं कैसे, नहीं, नो अर्थात जानने वाले। आप तो त्रिकालदर्शी बच्चे हो बाबा के, तो आप तो सब कुछ जानने वाले हो। तो क्या, क्यों, कैसे में फिर कैसे आते हो, तो इसको बाबा चेंज करा रहे हैं। इसकी जगह क्या करेंगे, जब त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, फिर हाउ कहेंगे क्या। हाउ माने कैसे कहना, माना हुआ आना। तो हुआ अच्छा लगता है क्या, इसीलिए यही शब्द जो कमज़ोरी लाते हैं, यही शब्द हैं जो व्यर्थ संकल्प का गेट खोलते हैं। सोचो, जब भी व्यर्थ संकल्पों की लाइन लग जाती है तो किस शब्द से लगती है, इन्हीं शब्दों से लगती है ना, कि क्यों होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे कहा, ये क्यों कहा, अब क्या करें, कैसे करें। तो ये जो कमज़ोरी के व्यर्थ संकल्पों के गेट के ये शब्द हैं, इसको अपनी डिक्शनरी में चेंज कर दो, बदल दो इसको। फिर क्या होगा, आप भी बदल जाओगे, आप भी चेंज हो जाओगे। तो भक्त लोग आपकी ही कॉपी कर रहे हैं। आपकी बेहद की बात है और उन्होंने हद के रूप में यादगार रखा है।
तो ये दृढ़ व्रत रखना, यही शिव जयंती व शिवरात्रि मनाना है। मनाना अर्थात बनना। ऐसे नहीं सिर्फ केक काट लिया, लाइट जला ली, दीपक जला लिया, ये मनाना नहीं। मनोरंजन भी आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ काटना है और कुछ जलाना है। कुछ काटना है, कुछ जलाना है। एक तरफ दीपक व मोमबत्ती जलाते हो, दूसरी तरफ केक काटते हो। तीसरी तरफ शिव जयंती पे क्या क्या करते हैं? शिवरात्रि पर दिए जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, केक काटते हैं, झंडा लहराते हैं, चौथा गीत गाते हो, पांचवा डांस भी करते हो, और क्या करते हो? मीठा बांटते हो और खाते हो। तो अभी ये 6 बातें ही करनी पड़ेगी। पहले तो दृढ़ संकल्प का अपने मन में दिया जलाओ। दूसरा, अब से दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है। पहले तो दृढ़ संकल्प का दिया जलाओ कि अब से मुझे दृढ़ता द्वारा सफलता पाना ही है। देखेंगे, पता नहीं नहीं, होना ही है, करना ही है, गे शब्द नहीं यूज़ करना। दूसरा, बाबा कहते हैं केक कौन सा काटेंगे? केक पूरा नहीं खाया जाता है, काट कर खाया जाता है। तो क्या काटेंगे? जो भी संपन्न बनने में, आपके संपूर्ण बनने में, जो भी आप प्रसाद करते हो बाबा को, उसमें जो विघ्न होते हैं, ऐसे संकल्प मात्र भी रुकावट हो, उसको अब से काट लो, ख़त्म। ऐसे संकल्प जो आपको बाबा का बनने नहीं देते, जो पुरुषार्थ नहीं करने देते, जो बाबा की सेवा नहीं करने देते, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में आपको विघ्न डालते हैं, ऐसे संकल्पों को केक की तरह बाबा कहते हैं काट दो, ख़त्म। और जो कमज़ोरी हो, उसके बजाय शक्ति धारण करने का केक मुख में डालो। कमज़ोरियों को काटो और शक्ति धारण करने का केक अपने मुख में डालो। तो कितनी सुंदर रीति से वो परम पिता परमात्मा हम बच्चों को कितना गुह्य ज्ञान समझा रहे हैं और कितनी सुंदर रीति से समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं पहले काटो, फिर मुख में खाओ। कमज़ोरियों के संकल्पों को काटो और सुख शक्ति धारण करने के केक को मुख में खाओ। अब झंडा कौन सा लहराना है? ये तो यादगार के रूप में शिव बाबा का झंडा लहराते हो, लेकिन अपने दिल में बाबा को हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहराओ। अब कौन सा झंडा लहराना है? अपने दिल में बाबा को हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करो कि मैं किसका बच्चा हूँ? मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। मेरी पहचान क्या है? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो हमारी पहचान ही यही है। तो मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो बाबा की प्रत्यक्षता का, कि हमने देख के बाबा का शो हो, ये किसके बच्चे हैं, तो उनका शो हो। जब बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, उसका झंडा बाबा कहते हैं अपने दिल में लहराओ। कोई भी संकल्प, बोल और कर्म ऐसा नहीं हो जो बाबा को प्रत्यक्ष करने का नहीं हो, क्योंकि सबके दिल में बाबा के स्नेह के कारण यही संकल्प है कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो कैसे करेंगे? सदा अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ और सदा खुश रहने की डांस करते रहो। कभी खुश, कभी उदास, ये सा नहीं। जब उदास होते हो तो उस समय भी अपना एक फ़ोटो निकालो, और जब खुश होते हो तो फ़ोटो निकालो, फिर दोनों फ़ोटो साथ में रखो, फिर देखो अच्छा कौन सा है, मैं ये हूँ या वो हूँ। अब क्या करना है? बाबा कहते हैं जब उदासी आए तो, और जब खुश हो, दोनों एक एक फ़ोटो निकालो और फिर देखो मैं कौन से में अच्छा हूँ। तो सदा हर्षित रहने का, खुश रहने का डांस करो। कुछ भी हो जाए, कितना भी खुशी कोई चुराने की कोशिश करे, क्योंकि माया किसी के द्वारा ही तो कराएगी ना। कुछ भी हो जाए, कितना भी, किसी भी प्रकार का खुशी कम करने या खुशी गुम करने का कोई प्रयत्न करे, लेकिन जब तक जीना है, क्योंकि हमको कौन मिल गया? हमारे दिल में कौन है सदा? शिव बाबा। तो खुश रहना ही है। ये व्रत पक्का लेना है। विल पावर है ना इसके लिए। जिसके पास विल पावर है, इच्छा शक्ति है, वो क्या नहीं कर सकता। अगर आप मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कर सकेंगे तो कौन करेगा? कोई और पैदा होने वाले हैं या आप ही हो? माला के मन के आपको ही बनना है।
या औरों का इंतज़ार कर रहे हो। फर्स्ट डिवीज़न में भी आप बाबा के बच्चों को आना ही है, कि सेकंड भी चलेगा। तो दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत लो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है, और जो खुश रहेगा वो खुशी की मिठाई बांटता रहेगा। उस मिठाई से सिर्फ मुख मीठा होता है, और खुश रहने की मिठाई से मन तन दिल सब खुश हो जाता है। तो ये मीठा बांटना है। और गीत सदा क्या गाते हो? मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत गाते हो ना। तो सदा ये गीत ऑटोमेटिक बजता रहे। ऐसा नहीं कि सेल ख़त्म हो जाए। बैटरी होती है ना, घड़ी वगैरह में बैटरी पड़ती है, तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं हो बैटरी ख़त्म हो जाए। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा का दिल गीत आपके दिल में सदा बजता रहे। बैटरी स्लो हो जाए नहीं। जब बैटरी स्लो होती है तो पता है कैसे गीत गाते हो, सबको अनुभव तो है ना। फिर क्या होता है, मेरा है तो बाबा तो आ जाता है। सिर्फ मेरा बाबा नहीं कहेंगे, मेरा है तो बाबा मिक्स हो जाता है। तो बैटरी स्लो हो जाती है तो आवाज़ भी धीमी हो जाती है, उसमें तो शब्द ऐड हो जाते हैं ना। मेरा बाबा फलक से नहीं, मेरा है तो बाबा। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात ये दृढ़ व्रत लेना। ऐसी शिवरात्रि मनाई ना, या सोच कर पीछे जवाब देंगे, अच्छा बहुत होशियार हो, अभी अभी सोच लिया डबल विदेशी हो, इसीलिए डबल होशियार हो। डबल विदेशियों ने मधुबन में कौन सी विशेष सेवा की, क्या किया? ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष किया, स्टैम्प का फंक्शन मनाया, योग भी लगाया, पावरफुल योग लगाया तो विघ्न विनाशक बन गए। चाहे मधुबन निवासियों के योग ने, चाहे डबल विदेशियों के योग ने, चाहे चारों ओर ब्राह्मण बच्चों के योग ने कमाल की ना। क्योंकि चारों ओर सबका एक ही संकल्प था कि ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है। फिर कोई ने भाग दौड़ की सेवा की, कोई ने मनसा सेवा की, कोई ने पाचा सेवा की, लेकिन जिन्होंने जो भी योग युक्त होकर सेवा की, ऐसे सेवाधारियों को सफलता की मुबारक। तो कितनी खुशी हुई, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने सबका दिल का अति सूक्ष्म प्यार है। ब्रह्मा बाबा से सबका बहुत प्यार है, तो ब्रह्मा बाबा के समान बच्चों ने भी बाबा को प्रत्यक्ष किया। सभी ने ब्रह्मा बाबा को देखा या जानते हो? क्या कहेंगे, देखा है या जाना है? जो कहते हैं हमने देखा है, बाबा उनसे हाथ उठवा रहे हैं, और जो कहते हैं जाना है लेकिन अभी देखना है, वो हाथ उठाएं। तो बहुत थोड़े लोगों ने हाथ उठाया, अच्छा अनुभव किया है। ब्रह्मा हमारा बाबा है, ये अनुभव किया है। क्योंकि अनुभव भी एक आँख है, जैसे स्थूल आँखों से देखा जाता है तो सबसे बड़ी आँख है अनुभव। अनुभव की आँख से देखा तो भी देखा कहेंगे। अगर अनुभव नहीं किया, अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति द्वारा देखा नहीं, तो फिर अपना नाम दादियों को नोट कराना वो अनुभव करा देंगी। अगर बाबा का अनुभव नहीं किया, ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव नहीं किया अभी तक, तो आपको क्या करना है, अपने अपने सेंटर पर दीदियों को, जो भी बड़ी बहनें हैं उनको बताना, तो वो बाबा के प्यार का आपको अनुभव कराएंगी। रह नहीं जाना, क्योंकि दूसरों को स्टैंप द्वारा ब्रह्मा बाबा का अनुभव करा रहे हो और खुद नहीं करो तो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए जब ब्रह्मा बाबा के चित्र के आगे बैठते हो, जो चित्र से चैतन्यता के मिलन की अनुभव की अनुभूति नहीं होती है, रूह रिहान का रेस्पॉन्स नहीं मिलता है ना। तो बाबा है तभी तो सुनता है और देता है। फिर भी इस अनुभव से वंचित नहीं रह जाना। तो सभी ने सेवा की, विशेष भारतवासियों ने ज़्यादा सेवा का चांस लिया। तो बाप दादा नहीं नाम नहीं लेते, लेकिन सभी अपने सेवा के रिटर्न में नाम सहित मुबारक स्वीकार करें। बाबा कहते हैं आप सभी जो भी आपने सेवा की, बाबा उन बच्चों को कहते हैं सेवा के बदले में बाबा सभी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। डबल विदेशियों को भी सेवा का चांस मिल गया। अच्छा लगा ना, नाच रहे थे ना। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के, दिव्य जन्म के अधिकारी आत्माओं को सदा बाबा
और आप साथ साथ रहने वाले समीप आत्माओं को सदा डबल पूज्य स्वरूप स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प व दृढ़ व्रत को निभाने वाले सफलता के अधिकारी आत्माओं को सदा खुश रहने वाले औरों को भी खुश रखने वाले खुश नसीब आत्माओं को त्रिदेव रचता परमात्मा शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की विशेष बर्थडे की मुबारक भी हो और याद प्यार भी। साथ साथ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हमारे प्यारे बाबा को भी बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक। वरदान है आज की मुरली से, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। जैसे स्थूल रोशनी पर परवाने स्वतः आते हैं, ऐसे आप चमकते हुए सितारे पर भटकती हुई आत्माएं बहुत तेज़ी से आएंगी। इसके लिए अभ्यास करो हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखने का। शरीर को देखते हुए भी ना देखो, सदा नज़र चमकते हुए सितारे की तरफ जाए। जब ऐसे रूहानी नज़र नेचुरल हो जाएगी तो आपकी इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना मिल जाएगा। जो भटक रही हैं आत्माएं, जिन्होंने अचानक से किसी न किसी कारणवश अपना ये देह उनसे छूट गया, तो वो आत्माएं जो भटकती हुई हैं उनके लिए आप एक लाइट हाउस का काम करेंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, सेवा के महत्व को जान, कोई न कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑल राउंड सेवाधारी हैं। बाबा के जो बच्चे इस सर्विस के महत्व को जानते हैं कि बाबा का ज्ञान हमें सुनाना है, कोई भी सेवा हो, चाहे वो सेंटर पर किसी भी प्रकार की सेवा हो, अगर आप उसके महत्व को जानते हैं और उस सेवा में बिजी रहते हैं तो आप बाबा कहें बिजी रहने वाले ही ऑल राउंडर सेवाधारी हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे तो शिव बाबा से कंबाइंड स्वरूप में मस्तक में चमकते हुए सितारे के स्वरूप में देखेंगे। मस्तक में 2 सितारे चमक रहे हैं, एक तो शिव बाबा और एक दूसरा सितारा मैं आत्मा। तो मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करेंगे। दूसरा, बाबा ने आज की मुरली से जो सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा, हमको लगा, वो है कि दिल में एक ही गीत बजता रहे, कोई भी बैटरी किसी की स्लो ना हो। बाबा तो दिल में है, लेकिन कभी कभी कोई और भी आ जाता है, ऐसा नहीं हो। क्या गीत बजता रहे हम सब बच्चों के, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, ये गीत सदा बजता रहे। अच्छा, ओम शांति।